हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे हो। ऐसे ही अच्छी तरीके से सीखते रहो, अच्छी सेहत बना के रखो, हेल्दी रहो, हमेशा द SM एकेडमी के साथ जुड़े रहो। तो आज का जो लेक्चर है अगेन हम लोग ला चुके हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 ICT के बारे में। इसके अंदर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। किस तरीके से जो IT फील्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फील्ड है, कैसे आगे की तरफ बढ़ रहा है, हम लोग का प्रोग्रेस कैसे हो रहा है, उसकी वजह से ये सारे कुछ हम लोग ये चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सब लोगों को इस चैप्टर को समझने के लिए रेडी हो जाना है, अपने नोटबुक पेन पेंसिल निकाल के रेडी हो जाना है। सब लोगों को नोट साथ में बनाते रहना है, सीखते रहना, अच्छी तरीके से हम सीखेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। ओके, तो चैप्टर नंबर 10 है क्लास 9 का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द न्यू डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस। साइंस का चैप्टर है ये साइंस का एक्चुअली नहीं, अगर हम लोग देखेंगे तो टेक्नोलॉजी का चैप्टर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की जा रही, बट हमारे साइंस के सब्जेक्ट में इसे इंक्लूड किया गया। तो क्या कुछ हम बोल सकते हैं रीज़न हो सकता है इसका इंक्लूड करने का। तो द रीज़न इज़ बेसिकली, आपको देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लैपटॉप दिखाई दिया गया, मोबाइल दिखाई दिया गया, यहाँ पे आप देखो स्मार्ट TV दिखाई दिया है। तो ये सारे जो चीज़ें हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, राइट। और इसकी वजह से जो हमारा हम बोल सकते हैं रहने का जो तरीका है, जो हमारा स्टैंडर्ड्स है वो बढ़ चुका है। एक लग्जरियस लाइफ हम लोग जीने लगे, राइट। तो ये जो सारी चीज़ें किस तरीके से हमारे लाइफ को आसान बनाता है, किस तरीके से हम लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं, किस तरीके से इसका बेनिफिट हमारे ह्यूमन काइंड को हुआ, ये सारे चीज़ हम लोगों को डिस्कस करना है, ये सारे चीज़ हम लोग को समझना है। और किस तरीके से ये हम लोगों को आगे बढ़ाने में, हमारे कंट्री को आगे बढ़ाने में, हमारी कंट्री को आगे बढ़ाने में, पूरी दुनिया को आगे बढ़ाने में किस तरीके से ICT का जो रोल है, वो सारी चीज़ हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले, और कैसे हम यूज़ करते हैं कुछ कुछ कंसेप्ट को, वो भी हम समझेंगे। ओके, सी हियर नाउ, यहाँ पे हम लोगों को ICT का मतलब बताया गया कि एक्चुअल में ICT का मतलब क्या होता है। ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन मतलब कोई एक ऐसा मैसेज है जिसके अंदर कुछ मीनिंगफुल चीज़ें हैं, उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। और कम्युनिकेशन मतलब हम लोग एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, राइट। वो इंफॉर्मेशन कोई भी फॉर्म में हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन इमेज हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन वीडियो हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये इंफॉर्मेशन को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग टेक्नोलॉजी की मदद से पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग और साथ में हमारे देश को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम आज से कुछ सालों पहले चले जाएंगे, कुछ साल में ज़्यादा, अगर 30-40 साल पहले हम चले जाएंगे, 30-40 साल भी जाने की ज़रूरत नहीं, 20 साल पहले भी हम चले गए, तो हम देखेंगे जो लेटर होता था, लेटर पे हम अपने मैसेजेस लिखते थे और फिर उसको पोस्ट ऑफिस से भेजा जाता था, राइट। और उससे भी पहले हम लोग चले जाएंगे, आज से 300-400 साल पहले, तो कबूतर से इसे भेजा जाता था। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो शेयर होते थे, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट होते थे, ट्रांसफ़र होते थे, यहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते थे, बट अब हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, राइट। तो ये ICT जो है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, किस तरीके से टेक्नोलॉजी की मदद से कम्युनिकेशन को, इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहा है, वो चीज़ कोई हम लोग क्या बोलते हैं, ICT बोलते हैं। ओके, तो ICT हैज़ इंडीड बिकम अ ड्राइविंग फोर्स बिटवीन प्रोग्रेस इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, शेपिंग द वे वी कम्युनिकेट, वर्क एंड लिव। तो ये ICT एक अहम भूमिका हम लोगों के लाइफ में निभा रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों का जो लाइफ है वो लग्जरियस बनते जा रहा है, हमारा बहुत सारा जो काम है वो आसान हो जा रहा है, हमारा बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स काम है जो ह्यूमन ब्रेन को करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, वो ये पल में हम लोग बोल सकते हैं कर सकता है, सेकंड में कर सकता है, पल के झपकते ही सारे के सारे काम हमारे कर देता है। इसके लिए ये एक अहम भूमिका हमारे लाइफ में निभा रहा है। कौन? ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन वेरियस एस्पेक्ट फॉर कम्युनिकेशन, वर्क एंड एनी लिविंग लाइवलीहुड। इट प्ले pivotal रोल इन द मॉडर्न वर्ल्ड एंड कंटिन्यूज टू इवॉल्व रैपिडली। और ये इवॉल्व भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि जो हम लोग पिछले साल टेक्नोलॉजी यूज़ करे थे वही हम यूज़ करें, नहीं, ये लगातार दिन पर दिन अगर आप देखोगे तो ये इवॉल्व हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है कि किस तरीके से हम लोग जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसफ़र करेंगे। लाइक हम लोग देख रहे हैं, हम लोग आज पेजेस यूज़ कर रहे हैं, हम लोग आज मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग एक इन्फॉर्मेशन दूसरे जो हम बोल सकते हैं यूज़र से या जिसको हमें भेजना है वहाँ तक हम लोग विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मोमेंट हम लोग इस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ ICT, दैट इज़ टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस।
जिसकी वजह से सारे क्षेत्र में, सिर्फ एक क्षेत्र में ही एडवांसमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो इकोनॉमिक क्षेत्र में भी, जिसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ हो गया है पब्लिक में। अगर हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे बहुत साल पहले से, तो वहाँ पे जो पब्लिक होती थी, जो लोग होते थे, आम आदमी होते थे, उन लोगों के पास जितनी राशि होती थी, पैसे होते थे, उनके कंपैरिजन में अगर अब हम देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के पास पैसे हो चुका है। तो अगेन कहीं ना कहीं आईसीटी इकोनॉमिक के अंदर भी एक मेजर रोल प्ले किया, सोशल फैक्टर के अंदर भी मेजर रोल प्ले किया। बहुत सारे लोग अब शिक्षित हो चुके, इसकी वजह से जो इंफॉर्मेशंस होती थी दूसरी दुनिया की, वो भी हम लोगों को एक सेकंड में, पलों में एक हमारे स्क्रीन के ऊपर मिल जाता है। तो अगेन इट इज़ हम बोल सकते हैं डेवलपिंग अ सोशल फील्ड, राइट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस भी होते जा रहे हैं अलग अलग इसकी मदद से। कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं इन द फील्ड ऑफ, हम बोल सकते हैं स्पेस, इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, सारे के सारे जो हैं उसके अंदर एक ही चीज़ का अहम रोल है, दैट इज आईसीटी। हियर आर सम ऑफ द की पॉइंट हाईलाइटिंग आईसीटीज न्यू डायरेक्शन, लाइक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी आप लोगों ने देख लिया, सब लोग डिजिटल हो गए, हर एक पर्सन डिजिटल हो गया। इट कैन बी फ्रॉम एनी फैक्टर, लाइक यूपीआई आप लोगों को पता है, पेटीएम आपको पता है, फोन पे, जिससे हम एक सेकंड के अंदर मनी ट्रांसफर कर सकते हैं कहीं पे भी इंडिया में, राइट। तो ये क्या डिजिटल वे में हम चले गए हैं हम लोग। अब कोई भी अगर हम देखेंगे तो जो पहले कैश यूज़ किया जाता था, वो कैश अभी बहुत कम यूज़ हो चुका है। तो डिजिटली हम लोग एक नंबर का ट्रांसफर करते हैं, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ग्लोबल कनेक्टिविटी हो गया, हम लोग पूरी दुनिया से घर बैठे बैठे अपने उंगलियों के ऊपर कनेक्ट हो चुके हैं। तो एक ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छी बात है। और इसके देखो, कोई भी चीज़ के एडवांसमेंट की वजह से दो चीज़ होती है, आपको उसका एडवांटेज भी मिलता है, डिसएडवांटेज भी, बट हम लोगों को एडवांटेज पे अभी फिलहाल फोकस करना है। तो ग्लोबल कनेक्टिविटी तो डिसएडवांटेज भी है, बट एडवांटेज कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक जैसे आप देख सकते हो चैट जीपीटी आया है अभी, तो चैट जीपीटी की मदद से अगर हम देखेंगे तो हम घर पे बैठे बैठे, अपने जगह पे बैठे बैठे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं, कोई भी चैलेंजिंग टास्क दे सकते हैं, हम लोग कुछ भी करवा सकते हैं। आप एक इमेज बनवा सकते हो, आपके सारे के सारे काम जो आपको करने के लिए 5 घंटे 10 घंटे लग सकते हैं, वो काम जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो पल में करके दे देता है, सेकंड में करके देता है। तो अगेन देयर इज एडवांसमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, हम लोग फाइनेंशियली अच्छे हो चुके हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी आईसीटी एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। एजुकेशन एंड लर्निंग के क्षेत्र में अगर हम लोग देखेंगे, जहाँ पे हम लोग पहले बोर्ड पे पढ़ते थे चॉक मेथड से, अभी वहीं पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे डिजिटल मेथड आ गया लर्निंग में। हम एनिमेशन से भी पढ़ते हैं, हमारे पास एनिमेशन है जिससे विजुअलाइजेशन होता है, जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो ये सारे टेक्नोलॉजी के वजह से हुआ है, तो हमारे एजुकेशन फील्ड में भी एडवांसमेंट हुआ है। तो अगेन आईसीटी इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन दिस ऑल फील्ड, राइट, विच लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट, राइट। ओके, चलो थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। द टर्म इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इंक्लूड कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड यूज ऑफ दोज डिवाइसेस एज वेल एज सर्विस प्रोवाइडेड विथ देयर हेल्प। तो जब भी हम लोग आईसीटी की बात करते हैं, तो हम लोग को आईसीटी की बात में वो चीज़ों को इंक्लूड करना है। फ़ोन की अगर मैं बात करूँ तो मोबाइल फ़ोन एक डिवाइसेस है, तो डिवाइसेस जो है उसका भी हम लोगों को स्टडी करना होता है आईसीटी में, कि कौन से डिवाइसेस से हम लोग ये सारे काम जो है वो कर पा रहे, राइट। द स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेटेड ड्यू टू एडवांस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज इंक्रीजिंग एट ट्रिमेंडियस रेट। अब देखो यूज़र कितने, एक दो है क्या, नहीं, पूरी वर्ल्ड यूज़र है। तो इतने सारे डेटा ट्रांसफ़र हो रहे, इतने सारे कम्युनिकेशन हो रहे, इतने सारे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रहे, तो हमारे पास हर सेकंड में इतने सारे डेटा जनरेट हो रहे, इतने सारे हम बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रहे। तो ये इन्फॉर्मेशन को हम लोगों को सेग्रीगेट करके पर्टिकुलर फॉर्म में स्टोर करना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं डेटा एक्सप्लॉयटेशन। तो ट्रिमेंडियस अमाउंट में हमारे डेटा बढ़ते जा रहे, तो इसके लिए हम लोग ने अलग अलग टेक्नोलॉजी, क्लाउड टेक्नोलॉजी बनाया, स्टोरेज टेक्नोलॉजी बना के रखा हम लोगों ने, जिसकी वजह से हम लोग आगे का जो प्रोसेस फ्यूचर में जो करना है, बैक वाले डेटा यानी कि जो पास्ट डेटा, उसकी मदद से हम लोग आगे के एडवांसमेंट को करते हैं, राइट। सो सी हाउ इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट फॉर डीलिंग विद द एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन, अब इतनी दुनिया बढ़ चुकी है, सारे टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, तो इतने सारे डेटा आ गए, तो उसको हम लोग संभालना है, हम लोगों को मैनेज करके रखना, अच्छी तरीके से स्टोर करके रखना। तो आईसीटी यहाँ पे कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाता है। तो आईसीटी का डेटा एक्सप्लॉयटेशन में बहुत अहम रोल है। आईसीटी इज एसेंशियल फॉर कोपिंग विद द एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी टूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द टेक्नोलॉजीज टू मैनेज, एनालाइज एंड यूटिलाइज
वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा इफेक्टिवली। देखो ये जो एक्सप्लोजन हो रहा है डेटा एक्सप्लोजन बढ़ते जा रहा है डेटा हमारे पास, तो इसको मैनेज करने के लिए हम लोग ने आईसीटी यूज़ किया फॉर कोपिंग विद द एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय प्रोवाइडिंग, किस तरीके से कुछ नेसेसरी टूल आईसीटी से हम बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, एंड टेक्नोलॉजीज टू मैनेज एनालाइज कर रहे हैं हम लोग, यूटिलाइज करें वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा इफेक्टिवली। हम लोग उसको यूटिलाइज भी करते हैं, सिर्फ स्टोर नहीं करना है, हम यूटिलाइज भी कर रहे हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए, फ्यूचर में डेवलपमेंट करने के लिए सारे डेटा हम लोग यूज़ करें, विच इज़ व्हाट कॉल्ड एज डेटा एक्सप्लोजन, राइट। तो हम लोग डेटा एक्सप्लोजन के फील्ड में भी अगर देखेंगे तो आईसीटी का हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, इट एनहांसेस आवर एबिलिटी टू एक्सेस, प्रोसेस एंड मेक इंफॉर्मेशन डिसीजन बेस्ड ऑन दी वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन टूडेज एरा। तो हमारे पास करंटली जितने भी डेटा जमा हो रहे हैं हम लोग उसको आईसीटी की मदद से स्टोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग आगे का जो प्रेडिक्शन है, आगे का जो फ्यूचर है उसको हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से होगा, कैसे हम लोगों को आगे बनाना है। तो अगेन डेटा एक्सप्लोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा एक्सप्लोजन के फील्ड में हम लोगों ने आईसीटी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, आईसीटी का एक मेजर रोल है। ओके, सो लेट अस सी नेक्स्ट, डिवाइसेस यूज्ड इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जब भी हम आईसीटी की बात करते हैं तो हम लोगों को डिवाइसेस की बात करनी पड़ती है ज़्यादा, कि कौन से डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ को देखना है। तो डिफरेंट डिवाइसेस आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इन्फॉर्मेशन, फॉर कम्युनिकेटिंग, क्लासीफाइंग, सेविंग, स्टोरिंग, मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। ये सारे के लिए हम लोग अलग अलग डिवाइसेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टेलीफोन इज यूज फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बाय कन्वर्सेशन, राइट। एक टेलीफोन भी एक एग्जाम्पल है, आईसीटी टूल है टेलीविजन, आईसीटी टूल है टेलीफोन, आईसीटी टूल है रेडियो, आईसीटी टूल है लैपटॉप, आईसीटी टूल है कंप्यूटर। तो जितने भी हम लोग डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं ये सारे आईसीटी टूल्स है। तो आईसीटी टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी करना इफ यू आर स्टडी आईसीटी। ओके, तो कुछ हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया बुक में, वो क्वेश्चन से डील करेंगे। द फॉलोइंग टेबल हैज नेम ऑफ सम आईसीटी टूल्स। इसको कॉलम को हम लोगों को अपने तरीके से इसके अंदर क्या करना है, हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन को रखना है, ठीक। ओके, तो अब इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया। देखो यहाँ पे हम लोगों को नेम ऑफ द डिवाइसेस दिया जो आईसीटी टूल्स है, उसके हम लोगों को कुछ बातें बतानी है, जैसे यूजेस हो गया, कहाँ पे यूज़ होता है, उसका बेनिफिट क्या है। तो कंप्यूटर का यूज़ क्या होता है, हर एक फील्ड में होता है, करेक्ट है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका कलर में चेंज कर लेता हूँ, इट इज़ यूज्ड इन, फिलहाल अभी हम लोग एजुकेशन की बात करें तो एडुकेशन में यूज़ करते हैं, राइट। हम लोग पीपीटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, हम लोग पीडीएफ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, हम लोग डेटा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इट इज़ यूज्ड इन एजुकेशन, एयरपोर्ट, बहुत सारे जगह यूज़ होता है। इसके अनलिमिटेड हम बोल सकते हैं कि यूजेस है। ओके, वेयर इट इज़ यूज, कहाँ पे यूज़ होता है, ये तो यूजेस है, राइट। कहाँ पे यूज़ होता है इसका, तो इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्री, हम लोग इंडस्ट्री बोल सकते हैं। देखो सबका आंसर बेसिकली सेम ही आएगा, आपको अपने ऊपर से बनाने। यूज़ क्या है, इसका यूज़ है एजुकेशन में हम यूज़ कर रहे हैं, पीपीटी बनाने के लिए, पावर पॉइंट्स बनाने के लिए, वर्ड, एक्सेल, डेटा को मैनेज करने के लिए, ये यूज़ हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। इट इज़ यूज, वेयर इट इज़ यूज, इट इज़ यूज इन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, पर्सनल घर पे भी यूज़ किया जाता है। बेनिफिट क्या होता है कंप्यूटर यूज़ करने के लिए, टू कंप्लीट कॉम्प्लेक्स टास्क, कॉम्प्लेक्स जो टास्क होता है वो फटाक से हम लोग कर सकते हैं। इससे बहुत सारे इसके बेनिफिट हो सकते हैं, बट इतना काफ़ी है। ओके, मोबाइल का यूज़ क्या है, टू कम्युनिकेट, किस लिए कम्युनिकेट करने के लिए, राइट, टू कम्युनिकेट। वेयर इट इज़ यूज, इट इज़ यूज्ड बाय एवरी इंडिविजुअल ऑन दी अर्थ, राइट, सब लोग यूज़ करते हैं। बेनिफिट क्या है, टू कनेक्ट विथ वर्ल्ड ग्लोबली, आप कनेक्ट हो जाओगे दूसरी दुनिया से, सबसे कनेक्ट हो जाओगे, बातें कर लोगे, शेयर कर लोगे। रेडियो का यूज़ क्या है, टू लिसन ब्रॉडकास्ट, है ना, एंटरटेनमेंट, न्यूज़, ब्रॉडकास्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, न्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब नहीं यूज़ करते, पहले हम यूज़ करते थे। किधर यूज़ होता है, एट हाउस फॉर न्यूज़, म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता था। अब बहुत मुश्किल है मिलना। बेनिफिट्स क्या है, टू रिलैक्स, टू गेट न्यूज़, बहुत सारे बेनिफिट है, इससे न्यूज़ मिल जाते हैं। बेनिफिट तो आप अपने
मन से लिख सकते। टेलीविज़न कहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्या यूज़ है टेलीविज़न का, अगेन टू गेट एंटरटेन, बिल्कुल एंटरटेन हो सकते हैं, टू गेट इंफॉर्मेशन, म्यूजिक, सेम टू सेम जो रेडियो का वैसे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग के पास वीडियो फॉर्म में होता है। वेर इट इज यूज्ड इन हाउस, ऑफिसेस, कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। बेनिफिट क्या है, टू वॉच द थिंग्स इन फॉर्म ऑफ वीडियो। रेडियो में क्या होता है, ऑडियो के फॉर्म में होता है, इसमें हम लोग किसके फॉर्म में पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, देख सकते हैं, वीडियो के फॉर्म। सो दिस आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। कुछ ये बेनिफिट है यूजेस है, या आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग ने क्या सीखा, हम लोग ने आईसीटी टूल के बारे में सीखा। आईसीटी टूल बेसिकली रिफर्स टू द थिंग्स और टूल्स और डिवाइसेस दैट इज यूज्ड इन आईसीटी टेक्नोलॉजी। आईसीटी टेक्नोलॉजी में जो हम लोग डिवाइसेस यूज़ करते हैं उससे डील करता है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह टेक्नोलॉजी के मीन से ट्रांसफ़र करते हैं, उसी को हम लोग आईसीटी बोलते हैं। तो आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे समझ में आ चुका है। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे, हमारे साथ सीखते रहे, रिवाइज भी करते रहे और अच्छे नंबर से पास होते रहे, बहुत कुछ नॉलेज गेन करते रहे, लाइफ में आगे बढ़ते रहे। तो इसी तरीके से फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।